जलगांव जिले में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। हाल ही में यावल तालुका में एक 21 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। मृतक इमरान यूनुस पटेल उम्र 21 मूल रूप से धरनगांव तालुका के हनुमंत खेड़ा का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वो यावल तालुका के दहीगांव में अपने मामा के घर रह रहा था। उसकी हत्या विरावली दहीगांव रोड पर खिरवा गांव के पास की गई। इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इमरान की हत्या के तुरंत बाद दो संदिग्ध आरोपी ज्ञानेश्वर गजानन पाटिल और गजानन रविंद्र कोड़ी खुद मोटरसाइकिल से यावल पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल किया। पिछले कुछ दिनों से जलगांव जिले में हत्याओं का सिलसिला जारी है। कहीं बस स्टैंड पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, कहीं होटल के बाहर गोली मारकर जख्मी किया जाता है, तो कहीं पीट कर जान ले ली जाती है। लगभग 20 दिन पहले ही जामनेर तालुका में एक और हत्या हुई थी। इन लगातार हो रही घटनाओं से जनता में डर का माहौल है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि अपराधियों में अब पुलिस का डर नहीं रह गया है। इस घटना के बाद एकता संगठन के फारूक शेख, कोऑर्डिनेशन कमेटी के करीम सालार, कौमी एकता के कुर्बान शेख और अन्य संगठनों के पदाधिकारी यावल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इमरान पटेल हत्याकांड से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए, ताकि ये पता चल सके कि इस मामले में 2 से ज्यादा अपराधी तो शामिल नहीं है। इन संगठनों ने ये भी मांग की है कि इस मामले में और कड़ी धाराएं जोड़ी जाए और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आज हम यावल में आए हुए हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि दहीगांव का जो इमरान है पटेल, उसका कल मर्डर हो चुका था। आज यावल पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल है। FIR नंबर 357/2025 BNS 103(1) और 3(5) जो कि 2 कल में लगाई हुई है। और उसकी बॉडी को देख के इतना बेरहमी से निर्घुण खून हुआ है उसका कि उस पर से और अभी इन्वेस्टिगेशन में और सप्लीमेंट्री में कितने बयानात के हिसाब से और उसमें कल में बढ़ाना ज़रूरी रहेगा। लेकिन खैर आज यहाँ पे रेड्डी साहब से भी मुलाकात हुई, DPO बड़गुजर साहब से भी मुलाकात हुई, PI धारबड़े साहब से मुलाकात हुई। हमने कुछ यहाँ की शराइत, यहाँ की कुछ डिमांड उनके सामने रखे कि ये 2 ही बच्चे क्यों हुए, इससे ज़्यादा और क्यों नहीं है। कहा कि CDR VDR है वो सब जब्त करके ये किया जाए। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि आज इसका दफन विधि होने के बाद हम जब इसकी PCR लेंगे और PCR में हम ये सब कुछ करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको भरोसा दिलाया है। अगर हमको उनके भरोसे के हिसाब से हमारा काम नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द फिर से, जैसा हम सुलेमान में हाईकोर्ट में गए हैं वैसा इसमें भी हम हाईकोर्ट जाएंगे। लेकिन अभी तो हमको लग रहा है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस बरोबर कर रही है। कलम जो कम ज़्यादा है वो बढ़ाना है, वो इन्वेस्टिगेशन में हो जाएगा और देखते हैं। वरना फिर हम एकता संगठन जैसे कि गई औरंगाबाद हाईकोर्ट में, इस तरह से फिर से हम औरंगाबाद हाईकोर्ट में मूव करेंगे। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठन। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए हत्या की वजह बताई। इस मामले की आगे की जांच और पुलिस की कार्रवाई पर हमारी नजर बनी हुई है। जकी अहमद, खानदेश टाइम न्यूज, जलगांव। काल साधारणतः 8:30 वाजता एक 20 वर्षा मुलांनी 2 अंदाजे 19-20 वर्षा मुलांना कोयता घेऊन त्यांना मर्डर करण्यात आलेला आहे। मग ते विषय समजल्यानंतर पोलिसांनी 2 आरोपींना अटक करण्यात आलेलं आहे आणि नेमका ते कारण काय आहे हे आम्ही तपास करतोय। आत्तापर्यंत माहिती पडलेलं कारण असं आहे, म्हणजे की जे कोणी मयत मुलांनी एका आरोपी मुलांकडनं 2,000 रुपये घेतलं आणि काल त्यांना द्यायला वारंवार मागितल्यानंतर नाही दिलं आणि त्यांना मारेल असा आधी धमकी वगैरे काय दिला होता असं त्यांचं म्हणणं आहे। मग त्या विषयावर आमचा तपास चालू आहे आणि 3ही लोकांनी म्हणजे 2 आरोपी आणि मयत सर्व लोकांनी काल दारू देखील सोबत पिले होते। मग त्याविषयी कोणत्या विषयावर त्यांचं एक नेमकं मर्डर झालंय याविषयी आमचा तपास चालू आहे। एकदा आरोपींना अटक केल्यानंतर आम्ही पोलीस कस्टडी घेणार आहे। मग पोलीस कस्टडी घेतल्यानंतर गुन्ह्यातलं वापरलेलं हत्यार आणि इतर जे तपासाच्या दृष्टीनं साक्षीदार आणि CCTV कॅमेरा ही सर्व गोष्टी आम्ही कलेक्ट करणार आहे। सध्या तरी वाटत नाही अजून कोणी आरोपी आहे, म्हणजे त्यांना सोबतच 6 वाजेपासून सोबत फिरत होतं असं पाहिलेलं लोक देखील आहे। तसं काही वाटत नाही, जर कोणी असेल मग त्यालाही आम्ही अटक करूया।